सभी देवता भोले बाबा के समक्ष पहुंचे। भोले बाबा को तो अब यह ज्ञात भी नहीं है कि क्या हुआ। तब सभी ने भोले बाबा को प्रणाम किया और क्षमा मांगी। तो भोले बाबा ने कहा कि देखो, जिस प्रकार कभी कभी बालक कुछ उद्दंड करते हैं ना, तो माता पिता उन्हें कुछ दंड देते हैं, उसी प्रकार से देवताओं को समझाने के लिए मैंने भी इनको दंड दिया थोड़ा सा। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए महादेव, यज्ञ जो है वो साक्षात भगवान विष्णु का रूप होता है। यज्ञ विध्वंस हो गया तो चल करके यज्ञ को पूर्ण कराइए। तब महादेव कनखल पहुंचे। दक्ष जिसका सर कट गया था, उसके सर की जगह बकरे का सर लगाया। अब बकरा कैसे करता है, उसी प्रकार से दक्ष कहे। भोले बाबा ने कहा लो, नंदी जी का श्राप भी पूर्ण हो गया, अब बोलते रहो जितना बोलना है। भगवान ने यज्ञ पूर्ण कराया और यज्ञ के अंत में साक्षात भगवान नारायण पहुँचे। भगवान नारायण ने सबको दिव्य उपदेश दिया कि देखो भाई, मैं ब्रह्मा और विष्णु, हम तीनों में कोई अंतर नहीं है। जो हम तीनों में भेद करता है, हम तीनों एक ही हैं, यद्यपि हमारे कार्य अलग हैं। हम में जो भेद करता है वो कभी भी हमको समझ नहीं सकता। हम एक ही तत्व हैं, तीन रूप में। जब सज्जनों नारायण जब इष्ट होते हैं तो महादेव गुरु बन जाते हैं। नारायण को पाना है तो भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ कर लो, आपको नारायण मिल जाएंगे। जब भगवान शंकर इष्ट होते हैं तो नारायण गुरु बन जाते हैं। ये दोनों तीनों एक ही हैं, इनके कार्य अलग हैं। सती को मरना पड़ा सज्जनों। क्यों मरना पड़ा? क्योंकि एक बार भोले बाबा सती के साथ अगस्त जी के यहाँ सत्संग सुनने के लिए गए, और सत्संग सुनने के लिए जब गए तो चर्चा चल रही थी कि राम जी वन में सीता जी को ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं। तो सती ने सोचा कि जो वन में भटक रहा है अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए, वो भगवान कैसे हो सकता है। मन में विचार आया कि मैं परीक्षा लूंगी। तो सीता जी का धारण करके पहुंच गई परीक्षा लेने के लिए। भगवान राम तो सब जानते हैं, प्रणाम किया। पर अम्मा जगदम्बा, मैं आपको प्रणाम करता हूं। माता सती को बड़ी ग्लानि हुई कि ये मैंने क्या कर दिया, भगवान की परीक्षा ली। भोले बाबा तो सब जानते थे, जिसको भोले बाबा इष्ट मानते हैं, उन्हीं के इष्ट ने जब उनकी पत्नी को प्रणाम किया तो भोले बाबा ने मन ही मन सती का परित्याग कर दिया। उसी दिन से सती जो थी वो भगवान से प्रार्थना करती हैं कि प्रभु कोई ऐसी युक्ति लगाइए कि मैं भोले बाबा को पुनः पति के रूप में प्राप्त कर सकूं। सती मरत हरि सन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। कि मुझे बार बार केवल भोले बाबा ही पति के रूप में प्राप्त हों। तब ऐसी युक्ति हुई, यही हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लेकर के आई और इनका विवाह भोले बाबा के साथ ससंपन्न हुआ। बोलिए भोले बाबा की जय, माता पार्वती की जय। तो इसी के साथ सज्जनों, हम सभी ने आज मनु महाराज और देवी शत्रुपा की कन्याओं के वंश के बारे में श्रवण किया।